इससे अच्छा लोगों की पसंद हो नहीं सकती ना। चढ़ता हुआ ग्राफ है, उगता हुआ सूरज है और लोगों का प्रिय है आज की डेट में। और मोदी जी की घटती लोकप्रियता, अब कई सर्वे आ रहे हैं, मैं सर्वे का नाम नहीं लूंगा, लेकिन राहुल की लोकप्रियता बढ़ रही है और एक नकली सर्वे करवा के और मोदी को फिर से आगे दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जनता जमीन पर देख रही है क्या हो रहा है। सर, सितारे क्या बोल रहे हैं, पहले बताइए। सर, सितारे जो बोलते हैं, मैं पिछले 2 साल से 2.5 साल से बोलते आ रहा हूं लगातार। हालांकि काफी विरोध झेलना पड़ा मुझे, काफी विद्रूप सहना पड़ा मुझे कि ऐसा नहीं हो सकता। कहाँ तो लोकसभा चुनावों के वक्त भी 400 पार का, 428 तक का नारा इतना गगनभेदी हो चुका था कि मेरे जैसा एक व्यक्ति अकेला बोलता हुआ भी बड़ा ऑकवर्ड लगता था। लेकिन मैं सिर्फ सितारों में भरोसा करके बात करता हूं, मैं हवा देखकर चलता नहीं। मैंने मोदी जी की लोकप्रियता कम होगी 2021 में बोला था। 2023 में जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, वहां से राहुल का उत्थान होगा, ये मैंने बोला था। और लोकसभा चुनावों के 1 महीने पहले मैंने बोला था कि मई 2024 से राहुल गांधी का उत्थान और ऊपर जाने वाला है और प्रशासनिक ताकत उनकी बढ़ने वाली है। मैंने यही शब्द इस्तेमाल किए थे कि राहुल गांधी की प्रशासनिक ताकत बढ़ने वाली है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए ना वो। तो ये तो लीडर ऑफ अपोजिशन का जो पद होता है, एक प्रकार से कैबिनेट मिनिस्टर की टक्कर का पद होता है। अगर पुराने समय को थोड़ा याद करें, आजकल की बात छोड़ दीजिए, पुराने समय को थोड़ा याद करें तो नेता विपक्ष का पद प्रधानमंत्री के समकक्ष ही हुआ करता था। तो उनका पद बढ़ा है, उनका कद बढ़ा है। और राहु की महादशा जो उनकी शतभिषा नक्षत्र में राहु है, कुंभ राशि में राहु है। और शतभिषा नक्षत्र जो है, मैं कई बार कह चुका हूं, शतभिषा नक्षत्र को शत तारका नक्षत्र कहा जाता है। शतभिषा नक्षत्र जो जुड़ा हुआ है, कृषि के साथ जुड़ा हुआ है। और शतभिषा नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो कृषि से जुड़ा होने की वजह से धरती को बहुत कुछ दे के जाता है। जाहिर है, कृषि के माध्यम से ही धरती का पेट चलता है। और शतभिषा नक्षत्र जो है राइजिंग नक्षत्र है, यानी राइजिंग स्टार है। जैसे 27 नक्षत्र होते हैं, कुछ नक्षत्र राइजिंग होते हैं, कुछ बैलेंसिंग होते हैं और कुछ डाउनफॉल वाले होते हैं। तो मोदी जी की जो महादशा चल रही है वो डाउनफॉल वाले नक्षत्र में है। ये मैंने अभी 1-2 महीने पहले रिवील किया था। हालांकि मैं जानता था 3 साल पहले से, लेकिन मैं बोल इसलिए नहीं रहा था कि मैं जैसे ही बोलता हूं ना तो कॉपी करने लगते हैं बहुत लोग, अब वीडियो बनाने लगते हैं उसी को पकड़ के। तो मैं इतने दिन चुप रह गया। तो देखिए, यहां एक स्पष्ट भेद है, बिल्कुल स्पष्ट। शतभिषा नक्षत्र जो है उधर्वमुखी नक्षत्र है। उधर्व मतलब ऊपर जाने वाला, ऊपर उन्नति करने वाला। और विशाखा नक्षत्र जो है, जिसमें मंगल पड़ा हुआ है मोदी जी का, विशाखा नक्षत्र जो है अधोमुखी नक्षत्र है। अधोमुखी नक्षत्र का मतलब होता है डाउनफॉल, नीचे की तरफ जाना। उसी पॉइंट को बेस करके मैंने बोला था कि मंगल की महादशा शुरू होते ही मोदी जी का जो है डाउनफॉल शुरू होने वाला है। और आज स्पष्ट है बिल्कुल डाउनफॉल उनका, कोई कितना भी इनकार करता रहे, कोई कितना भी बोलता रहे, आज उनका डाउनफॉल स्पष्ट है। और राहुल गांधी का जो उभरना वो भी स्पष्ट है बिल्कुल। राहुल गांधी के सितारे पॉलिटिक्स में तो चमक रहे हैं और सबसे एक अच्छी बात है कि उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े परेशान हैं। अब तो पप्पू पप्पू बोलना बंद कर दिया उन लोगों ने। अब तो उनको डर लगना शुरू हो गया अंदर से कि ये भाई ये क्या शख्सियत है, इसको रोका कैसे जाए। कुछ लोग तो उसकी नागरिकता रद्द करवाने के चक्कर में हाई कोर्ट में जाकर नाम लेना बेकार है उनका। कुछ लोग उनके खिलाफ केसेस लगा के उनको फिर से संसद सदस्यता से वंचित करना चाहते हैं। ये इनके जो प्रपंच पाखंड हैं, ये कामयाब होंगे क्या सर? क्या राहुल की कुंडली उसको अलाउ करेगी क्या सर, सिद्धांत जी? नहीं, नहीं, कहाँ कामयाब होंगे, कहाँ कामयाब हो रहे हैं। आपको याद होगा बोरा सर कि मैंने जब राहुल गांधी के ऊपर केस था, संसद सदस्यता इनकी चली गई है, जेल जाने का योग बन गया था, जब हल्ला मच गया था कि ये जेल चले जाएंगे, तब भी मैंने कहा था ये जेल नहीं जाएंगे। और वो निर्णय आने के करीब 2 महीने की 4 महीने पहले मैंने कहा था कि ये जेल नहीं जाने वाले, ये बाहर ही रहेंगे। और बाहर ही रहे, वो जीते, वापस मेंबर ऑफ अपोजिशन बन गए, यानी लोकसभा के विपक्ष के नेता बन गए। और उनका समय जो है 2019 में राहु की महादशा शुरू हुई है, तो 18 साल की राहु की महादशा होती है।
तो उसमें से 4-5 साल अभी तक निकले हैं, तो अभी भी 12 वर्ष उनके पास बचे हुए हैं। 12 वर्ष तक राहु की महादशा, और राहु जो है मुख्य राजनीति का कारक होता है। राहु की महादशा में बहुत बड़े बड़े लीडर पनपे हैं, बड़े बड़े पदों पर पहुंचे हैं, ये स्थापित तथ्य है। एक लोगों के मन में और भी प्रश्न आ रहा है राहुल के बारे में। आज राहुल के बारे में काफी प्रश्न है कि शायद हो सकता है वो किसी शादी के गठबंधन में उनका कुछ हो जाए, और बहुत लोग प्रतीक्षा में है कि क्या कहते हैं कि भारत का एक ऐसा बैचलर अब वो शादी में बंध जाना चाहिए। और कुछ बातें निकल कर भी आ रही हैं, हम किसी का नाम तो नहीं ले सकते, लेना भी नहीं चाहिए, हर एक की एक व्यक्तिगत लाइफ होती है। लेकिन क्या शादी के योग बन रहे हैं उनके, और क्या शादी के बाद कैसा जीवन होगा उनका सर? शादी के योग 100% बन रहे हैं इस वक्त। अच्छा, ज्योतिषीय दृष्टि से मैं इसकी बिल्कुल शॉर्ट में व्याख्या कर दूं, जो ज्योतिष से प्यार करते हैं, जो ज्योतिष को समझते हैं, वो मेरी बात को बड़ी इजीली समझ जाएंगे। सप्तमेश की दशा अंतरदशा हो, या सप्तम भाव में बैठे ग्रह की दशा अंतरदशा हो, और साथ ही किसी ऐसे ग्रह की दशा अंतरदशा हो जो सप्तमेश के नक्षत्र में बैठा हुआ हो, या सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह के नक्षत्र में बैठा हुआ हो। राहु की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही है राहुल गांधी की। शनि देव सप्तम में है, नीच के हैं लेकिन सप्तम में है शनि, और शनि जो है शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र लग्नेश है, अष्टमेश है, और शुक्र दसम भाव में बैठा हुआ है। यहां मैं आगे बढ़ने के पहले एक लाइन फिर जोड़ दूं कि जब शनि की अंतरदशा शुरू हुई थी तो उस वक्त भी बहुत विद्रूप झेलना पड़ा मुझे कि शनि नीच का है, लोकसभा में इनको सफलता नहीं मिलेगी, नीच का शनि अच्छा फल नहीं देगा, ये वो बहुत बातें हुई थी। वहां भी मैंने छोटी सी व्याख्या दी थी कि शनि भले ही यहाँ नीच का है, लेकिन यहाँ शनि दिशा बली होता है, क्योंकि शनि की दिशा है ये सप्तम, दिशा बली शनि अच्छा फल करेगा। दूसरी बात है, जो मैं कनेक्टिविटी पे जोर देता हूं कि जिस भाव से संबंध है उस भाव का फल मिलना है। तो शनि शुक्र के नक्षत्र में, यानी शनि भरनी नक्षत्र में है, और भरनी नक्षत्र का लॉर्ड शुक्र स्ट्रांगली 10th हाउस में बैठा हुआ है। 10th हाउस एडमिनिस्ट्रेशन, 10th हाउस मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, और वो लग्नेश है, लग्नेश होकर बैठा हुआ, तो लग्नेश को ही प्राप्ति होनी है, और अष्टमेश होने की वजह से पुरानी अप्राप्ति की प्राप्ति वहां हो गई। यानी बहुत दिनों से जो उनको पद की या एक राजनीति में एक स्थापित होने की जो उनकी जद्दोजहद थी वो पूरी हो गई उनकी। तो शनि ने ये फल उनको दिया। अब शुक्र जो है शनि के नक्षत्र में है। अब इस चीज को समझे, शुक्र लग्नेश शुक्र, डबल बेनिफिट। हाँ, लग्नेश शुक्र जो है वो शनि के नक्षत्र में है, और शनि की अंतरदशा चल रही है। सप्तम में बैठे ग्रह की अंतरदशा जिसके नक्षत्र में है शुक्र, शुक्र वापस शनि के नक्षत्र में है, शनि सप्तम में बैठा हुआ है। तो शुक्र का प्रत्यांतर शनि की अंतरदशा में जो आएगा, शुक्र का प्रत्यांतर का समय मैं बता देता हूं आपको। अगर ये समय हो सकता है वो ना चूके अगर, तो मई 2025 से अक्टूबर 2025 के बीच में राहुल गांधी जी के विवाह होने की संभावनाएं बन रही हैं शुक्र के प्रत्यांतर में, क्योंकि शुक्र का संबंध सीधा सप्तम भाव को इंडिकेट कर रहा है, और केपी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जिस भाव को इंडिकेशन मिलता है उसी भाव से संबंधित घटनाएं घटती हैं। और इसके साथ एक बात और मैं जोड़ देना चाहता हूं, सप्तम भाव से कनेक्शन का मतलब है पार्टनरशिप, सिर्फ विवाह नहीं, पार्टनरशिप भी। तो हो सकता है मई 2025 के बाद कुछ नए साथी गठबंधन में जुड़ जाएं राहुल गांधी जी के साथ, ये स्थिति भी बनेगी। और शुक्र, आप कह रहे हैं कि नए साथी जुड़ जाएंगे, तो नए साथी जुड़ेंगे तो कुछ साथी सामने वालों के घट भी तो जाएंगे सर, इसका मतलब तो हाँ, उनको खतरा नहीं हो जाएगा सर? वही हो सकता है, वो हो सकता है नीतीश कुमार मन बदले, हो सकता है सीबी नायडू जी अपना मन बदले, या हो सकता है किसी और का मन बदल जाए, पता थोड़ी चलता है। तो वो सप्तम भाव से जो पार्टनरशिप का योग दिख रहा है, विवाह का योग भी दिख रहा है, और उनकी शक्ति वृद्धि का योग भी दिख रहा है। सप्तम का मतलब है मेरे अलावा सारी दुनिया, दूसरे लोग, और वहां पार्टनरशिप इंडिकेट करती है। तो राहुल गांधी पार्टनरशिप इंडिकेट करती है, दो ही चीजें, विवाह और पार्टनरशिप। राजनीतिक, उन्होंने कोई बिजनेस तो करना नहीं है, तो राजनीतिक पार्टनरशिप और मजबूत होने के योग वहां बनता है। और एक बात आपको बताऊं, मैं दर्शकों को बताऊं, दर्शकों मित्रों के लिए, कि भरनी नक्षत्र जो होता है फर्टाइल नक्षत्र होता है। यानी भरनी नक्षत्र जो होता है एक वॉर्म कहलाता है, पेट जिससे जन्म होती है नई
नई जिंदगी का जन्म होता है। तो भरणी नक्षत्र काफी फ्रूटफुल होता है और उसी नक्षत्र में बैठे हुए शनि की अंतर्दशा चल रही है।